Hey guys, welcome to our channel Current Affairs Updated. This is पुनीत चतुर्वेदी। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज में। आज के फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले जो भी लोग अभी पहली बार क्लास में आए, जो लोग पहली बार सेशन देख रहे हैं, वो लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी नोट्स, मटेरियल, पीडीएफ ये सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। अडानी पोर्ट्स विल मैनेज दार एस सलाम पोर्ट फॉर 30 इयर्स इन विच कंट्री? दार एस सलाम पोर्ट को मैनेज करेगा 30 इयर्स के लिए कौन सी कंट्री में? तो राइट ऑप्शन जो हमारा यहां पर बनेगा दैट इज तंजानिया। ठीक है, तंजानिया के बारे में कुछ एक आध फैक्ट्स हम लोग यहां पे देख लेते हैं। रिसेंटली द इंडियन गवर्नमेंट ऑन इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड सिक्योर्ड अ 10-year डील टू मैनेज एंड ऑपरेट द शहीद बेहेश्ती टर्मिनल चबार पोर्ट ऑफ ईरान। हालांकि चबार पोर्ट ऑफ ईरान की अगर हम बात करें तो चबार पोर्ट ऑफ ईरान पहले से इंडिया मैनेज कर रहा था, लेकिन अभी जब बात आती है हमारे पास में तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, शहीद बेहेश्ती टर्मिनल के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में, लेकिन इसमें कुछ एक आध इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक तंजानिया हमारे सामने आता है। अब तंजानिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। तंजानिया की कैपिटल क्या है? तंजानिया का हेड ऑफ द स्टेट कौन सा है? तो डोडोमा इसकी कैपिटल है। करेंसी की बात करते हैं, तंजानियन शिलिंग इसकी क्या हो जाएगी? करेंसी हो जाएगी। ऑफिशियल लैंग्वेज में चलते हैं तो स्वाहिली इंग्लिश इसकी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, एक कमेंट करके आप लोग को आंसर करना है, वर्ल्ड की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टॉप लैंग्वेज कौन सी है? ठीक है, फर्स्ट आपको पता है, कई लोगों को सेकंड पता होती है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टॉप लैंग्वेजेस में कौन सी लैंग्वेज आती है? विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है उनका नाम आपको बताना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करते हैं, सामिया सुलू हसन साहब यहाँ पे प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो कासिम मजालिवा यहाँ पे क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। अगले क्वेश्चन के साथ में आते हैं, सेकंड क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी एंड प्लान्स टू लैंड ऑन मार्स बाय 2045? 2045 तक लैंड करने वाला है कहां पर? मार्स में। ऐसा प्लानिंग है किस कंट्री की? जापान की, साउथ कोरिया, पाकिस्तान और अमेरिका। चार ऑप्शन है हमारे पास में। तो अब देखिए, अब एक चीज आती है कि सर कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिन्हें हम ऑड वन आउट भी कर सकते हैं। अब आपके पास में हालात ऐसे हैं कि पेट्रोल लेने के, आटा खरीदने के पैसे नहीं है, मतलब हालात ऐसे हैं, तो कुछ कंट्रीज को हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। राइट ऑप्शन के साथ में चले तो राइट ऑप्शन हमारा यहां पे कौन सा है? दैट इज साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया की बात करते हैं। साउथ कोरिया प्लान कर रहा है मार्स लैंडिंग के लिए बाय 2045, 2045 में वहां क्या करेगा? ये लैंडिंग कराएगा। ठीक है, और इसमें 100 ट्रिलियन, कितना? 100 ट्रिलियन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, इतना यहां पे ये क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट यून सुक योल, क्या नाम है इनका? यून सुक योल, ये यहां के प्रेसिडेंट है। अगली बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले साउथ कोरिया के बारे में चलते हैं। साउथ कोरिया की जो कैपिटल है सबसे पहले, तो देखिए नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है क्या? सियोल। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में एक और आंसर करना है, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल कौन सी है? साउथ कोरिया की करेंसी की बात करेंगे, साउथ कोरियन वन है और प्राइम मिनिस्टर है यहां पे हैन डक सू। क्या नाम है? हैन डक सू। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री 100 टन्स ऑफ गोल्ड हैज बीन ब्रॉट बैक टू इंडिया बाय आरबीआई? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। क्या पूछ रहा है? फ्रॉम विच कंट्री, कौन सी कंट्री से 100 टन ऑफ गोल्ड, 100 टन गोल्ड हैज बीन ब्रॉट बैक टू इंडिया बाय आरबीआई? आरबीआई के द्वारा बैक किया गया, वापस लाया गया, कौन सी कंट्री से? राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा कौन सा? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन यहां पे सही ऑप्शन होगा। अभी आप लोग न्यूज में भी देख पा रहे होंगे, अगर आप लोग देखते होंगे, थोड़ा बहुत न्यूज चैनल्स को फॉलो करते होंगे तो। ठीक है, यहां पे हो जाएगा हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कैपिटल है इसकी लंदन। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं ऋषि सुनक साहब, सभी को पता है। करेंसी की बात करते हैं पाउंड स्टर्लिंग, क्या है यहाँ पे? करेंसी है, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, एलपीजी वगैरह सिस्टम आपको सब कुछ पता है। फर्स्ट टाइम सिंस अर्ली 1991 when such a large amount of precious metal was added to India's stock। ठीक है, 1991 की बात है, 1991 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था, ऐसी कंडीशन हुई थी, उस टाइम पे ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, चलते हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन उसके पहले आरबीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। आरबीआई स्टैब्लिश्ड कब हुआ है? ठीक है, आरबीआई एक्ट कौन सा है? आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन से थे? तो आरबीआई से रिलेटेड जो सराउंडिंग छोटी छोटी चीजें हैं वो फैक्ट्स आपको जरूर याद रखने हैं। लाइक 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्टैब्लिश्ड हुआ है। ठीक है, नेशनलाइजेशन कब हुआ? इसका 1949 में हुआ है। आरबीआई एक्ट कौन सा था? फर्स्ट गवर्नर कौन से थे? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको जरूर याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु हैज रिसीव्ड द नेल्सन मंडेला अवार्ड? नेल्सन मंडेला अवार्ड किसने रिसीव किया है?
24 का फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज बाय डब्ल्यूएचओ। किसने ये दिया है? डब्ल्यूएचओ ने दिया है। किसके लिए दिया है? तो हेल्थ सर्विसेज के लिए दिया है। राइट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? 4 ऑप्शन है इसमें, निमहंस। क्या है? निमहंस इज राइट ऑप्शन। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, निमहंस के बारे में देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। कभी इसका फुल फॉर्म अगर पूछ लेता है तो वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक और फैक्ट है आपको याद रखना है, डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स अगर पूछता है, डब्ल्यूएचओ स्टैब्लिश्ड कब हुआ है, ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसमें जो चीफ है वो कौन है, ये कुछ फैक्ट्स आपको जरूर याद रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड विनर, क्या नाम है? मगुनी चरण कुंवर। क्या नाम है? मगुनी चरण कुंवर हैज पास्ड अवे। हु वाज ही? अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। इनका संबंध था, मतलब हु वाज ही, ये कौन थे, एक्चुअली ये थे कौन, ठीक है। तो 2023 की बात करें, 23 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है और ये एक पपेट आर्टिस्ट थे। क्या थे ये? पपेट आर्टिस्ट थे, ठीक है। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लीजिएगा, अगर आपको फेस याद आ रहा हो तो ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जब पद्मश्री मिलता है, कुछ सामान्य लोगों को जब पद्मश्री मिलता है तो वो फेस बहुत ज्यादा रिवील होते हैं, न्यूज में बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। ये फेस अगर आपको याद होगा, न्यूज वगैरह देखते होंगे, तो पपेट आर्टिस्ट है। ही वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री फॉर द प्रमोशन ऑफ द ट्रेडिशनल पपेट डांस फॉर्म ही लीव्ड बिहाइंड एन इंस्पायरिंग लेगेसी। 23 में इनको ये अवार्ड मिला था, ये याद रखिएगा। आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में, विच इंडियन कंपनी हैज बीन इंक्लूडेड अमंग द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज इन द वर्ल्ड बाय टाइम मैगजीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब यहां पे आपको बताना है कि कौन सी ऐसी कंपनी है अमंग द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज इन द वर्ल्ड बाय टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन ने ऐसा निकाला है, तो अब इसमें राइट ऑप्शन कौन सा बन सकता है? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप। देखो, अडानी की भी बात करें तो अडानी जी भी इस टाइम पे टॉप पे चल रहे हैं, लेकिन आंसर अडानी जी का नहीं है। आपको बता दें, टाटा ग्रुप बिल्कुल सही है एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज इसकी भी बात करेंगे, ये भी सही है। मतलब 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में ये दोनों शामिल हो गई है। इट मींस राइट ऑप्शन फोर्थ, बोथ ए एंड बी आर राइट। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज फीचर्ड इन द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 24 में इसको शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी आइकॉन्स 24 हेल्ड रिसेंटली जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है न्यूक्लियर सिक्योरिटी से रिलेटेड, आइकॉन्स 24, ठीक है, ये कहां पर रिसेंटली आयोजित कराई गई है? तो ये हुई है किस कंट्री में? देखिए, अगर हम बात करते हैं देन राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा इस पे वियना। कौन सा ऑप्शन होगा इस पे? वियना। वियना इज राइट ऑप्शन। न्यूक्लियर सिक्योरिटी बात करें 20 से 24 में वियना ऑस्ट्रिया, क्या है? कैपिटल ऑस्ट्रिया। आगे बात करते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स की। करंटली 145 सीट्स, रिपोर्ट इंसिडेंट्स ऑफ लॉस स्टॉलन, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा आपको याद करने के लिए है नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में। वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? क्या है? वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी बीन इनॉग्रेटेड, अभी हाल ही में इनॉग्रेट की गई है विश्व की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी। कौन सा ऑप्शन होगा इस पे? तो इस पे जो राइट ऑप्शन है हमारा, अच्छा कई सारे लोग इसमें इंडिया के साथ में भी जा सकते हैं, बट प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है इस पे? चिली हो जाएगा। कौन सा है? चिली हो जाएगा इस पे राइट ऑप्शन। द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो has inaugurated the Atacama Observatory, TAO, which has been awarded a Guinness World Record for being the highest observatory in the world. याद रखना है चिली, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से चिली से रिलेटेड। चिली जो कंट्री है, कौन सी जो चिली कंट्री है हमारी, किस कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, सबसे पहला ये। उसके बाद में चिली में कौन सी करेंसी चलती है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अच्छा, करेंसी यहां पे दे ही दिया है, खैर चलो ठीक है। करेंसी का ऑप्शन आ गया आपके पास में, स्पेनिश है, सैंटियागो इसकी कैपिटल है, प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक, ठीक है। एंड कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। विच हाई कोर्ट बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू रजिस्टर अ लिविंग विल? बहुत अच्छा है ये, मतलब ठीक है, जिस भी स्टेट ने अभी स्टार्ट करी है, बहुत अच्छी पहल स्टार्ट करी है, ये है लिविंग विल। लिविंग विल में होगा क्या, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं इसका जो राइट ऑप्शन है ये कौन सा है? गोवा है, ठीक है। विच हाई कोर्ट बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू रजिस्टर लिविंग विल? अब लिविंग विल में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत जस्टिस एम एस सोनक ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट बिकम्स फर्स्ट पर्सन इन गोवा टू रजिस्टर लिविंग विल,
A living will is a document that person with, देखिए इसका मतलब मैं प्रॉपर आपको शॉर्टकट में बता देता हूं, सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसे व्यक्ति जो घर में रह रहे हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है ना, और वो अपने घर में अकेले रह रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटीज के लिए, उनकी सिक्योरिटीज के लिए इस टाइप का बिल बनाया गया है, जिसे नाम दिया गया है, कौन सा बिल है, लिविंग बिल नाम दिया गया, ठीक है। अभी हाल ही में गोवा ने इसे क्या करा है, लॉन्च करा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में। रिसेंटली द डैग हैमर्सजोल्ड मेडल, अच्छा देखो ये डैग हैमर्सजोल्ड मेडल वाज प्रेजेंटेड posthumously to which Indian पीसकीपर बाय द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बाद में मरणोपरांत उन्हें ये अवार्ड मिला है, ठीक है ना। ये किसको ये अवार्ड मिला है, तो नाम है ऑप्शन यहां पे दीपांकर है, फिर विवेक राम है, नाइक धनंजय है, आशुतोष सिंह राणा है, ठीक है। तो इस पे जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन कौन सा है, नाइक धनंजय कुमार सिंह, ठीक है। क्या है ऑप्शन यहां पे हमारा, नाइक धनंजय कुमार सिंह इज राइट ऑप्शन, ठीक है। ये अबाउट इसके बारे में, अवार्ड के बारे में बात करते हैं। डैग हैमर्सजोल्ड अवार्ड है, इट इज अ पोस्टहैमोनल अवार्ड, मतलब मरणोपरांत ये अवार्ड एक्चुअल में दिया गया है। फर्स्ट टाइम जो ये मेडल दिया गया था, ये मेडल दिया गया था 1998 में। कब दिया गया था फर्स्ट टाइम ये मेडल, 1998 में दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रिसेंटली द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ लिविंग शैलो मरीन स्ट्रोमेटोलिटीज वॉज मेड इन द मिडिल ईस्ट नियर विच सी, कौन सी सी के निकट, कौन से समुद्र के निकट ये स्ट्रोमेटोलिटीज टाइप के पाए जाते हैं, मतलब इन्हें एक सैलो मरीन कहा जाता है। सैलो मरीन स्ट्रोमेटोलिटीज है, कहां पर अभी ये खोजे गए हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एंड इस पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दैट इज रेड सी। कौन सा होगा, इस पे आंसर हमारा रेड सी हो जाएगा, ठीक है। रेड सी के मतलब लाल सागर के पास में या रेड सी के पास में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। रिसेंटली टीसीएस कंपनी पार्टनर्ड विद विच आईआईटी टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। रिसेंटली कौन सी तो जो टीसीएस कंपनी है किसके साथ पार्टनरशिप करी है, पार्टनर विद विच आईआईटी, कौन सी आईआईटी के साथ में इन्हें पार्टनरशिप करी है, क्या डेवलप करने के लिए, फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए। देन राइट ऑप्शन इस पे क्या हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे। हालांकि आईआईटी बॉम्बे भी अभी लेटेस्ट न्यूज में रही है, आपको याद होगा किस लिए न्यूज में रही है, एक बार बताइएगा जरूर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम आईआईटी बॉम्बे के बारे में। टाटा कंसल्टेंसीज या टीसीएस हैज एंटर्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ में। ऑन विच डेट ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, बहुत अच्छा डे से रिलेटेड क्वेश्चन है यहां पे। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स किस तारीख को सेलिब्रेट किया गया है, कौन सी डे में सेलिब्रेट किया गया, देन राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका कौन सा, 1 जून। कितना तारीख को, 1 जून इज राइट ऑप्शन। यहां पे ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ये आपका सेलिब्रेट किया गया है 1 जून को। इसकी थीम रही है द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग, द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग, थीम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 पे। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टोबैको कंट्रोल, टोबैको कंट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है, तो टोबैको कंट्रोल का जो ब्रांड एम्बेसडर है, 4 ऑप्शन हमारे पास में, विराट कोहली, एमएस धोनी, पीवी सिंधु एंड द लास्ट वन इज साइना नेहवाल, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहां पे हो जाएगा पीवी सिंधु, ठीक है। पीवी सिंधु के बारे में आपको बताना है, पीवी सिंधु का संबंध किस स्टेट से है, कौन से स्टेट से, इनका नेटिव स्टेट कौन सा है, ठीक है। आगे बात करते हैं पीवी सिंधु के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला है, अच्छा क्वेश्चन हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी आपको क्लासेस का पीडीएफ चाहिए, मटेरियल चाहिए, मंथली करंट अफेयर चाहिए, ईयरली करंट अफेयर चाहिए, या हमारे कोर्सेज चाहिए, तो इन सभी के लिए प्रॉपर ये इंफॉर्मेशन है आप लोग के लिए। ये हमारे नंबर है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, और हमारी जो नोट्स मिलेगी वो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा कोर्सेस है, जैसे यूपीएससी प्री प्लस मेंस का जो कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है, ये लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में मिलता है, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। और एक बात, देवाशीष सर 5 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। परेशान मत होइए, कहीं वो भी परेशान है, कहीं फंसे हुए हैं, तो नेक्स्ट 5 जून से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।